अच्छा। तो हम उसी के मंदिर पे बैठते हैं। हाँ तो उसी मंदिर पे प्रार्थना किया करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा है वो कालू डोम है। हाँ कालू डोम के नाम पे वो मंदिर है और कालू डोम के ही परिवार के लोग वहाँ जितने श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य के देवता कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और हम लोग सत्य का खोज करने के लिए राजा हरिश्चंद्र पे जाते हैं और सत्य मिलता कहाँ? अपने अंदर। राजा हरिश्चंद्र जब गए वहाँ पे सत्य को ढूंढने तो सत्य कहाँ पाए? अपने अंदर तो पाए, तभी तो वो पूजाते हैं। और वहाँ पे जो हम बैठते थे तो वहाँ कुश पांडे नाम का मंदिर का सेवकदार है जो भी, हाँ हाँ और उसकी माता जी हैं। तो वो लोग कुछ अखबार हमारे नाम से फैला दी कि बाबा इतनी पत्नी रखा है, इतनी है, काली माई उसकी पत्नी है, नताता उसकी पत्नी है, और भी विदेशी आए हमारे, क्योंकि वो एक जो है ध्यान और मेडिटेशन और साधना करने का स्थान महाशमशान होता है, जहाँ भगवान शिव का वास होता है। हाँ, ये दुनिया जानती है। हाँ तो विदेश से भी कुछ महिलाएं आते हैं हाँ और इंडिया से भी कुछ लोग आते हैं, अच्छे साधक लोग। रात में अभी आप लोग जाइए वहाँ देखेंगे बहुत साधक लोग रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी लोग हमारे बीच में बैठते थे। तो उसी समय जो है एक जो लड़की नताशा आई, वो एक साधक के रूप में राजा हरिश्चंद्र घाट पे करीब 5-7 साल 8 साल जो भी हो गया हो, हाँ हाँ हमारे साथ जुड़ी, उठना बैठना, साथ में जाना, गाड़ी से भी जाना। कि एक जो बाइक है उसी के देश का एक रसिया न्यूज कंपनी है जिसने इंटरव्यू लिया था मेरा और कुछ वीडियो शूट किया था बाबा लोग का लेके। तो उसी में उस समय हम क्या काशी में कपाल भैरव एक मंदिर है, तो वहाँ पे भैरव अष्टमी का तांत्रिक क्रिया पूजा था। तो हम लोग जब वहाँ से चले तो जैसे हम लोग 5-6 बाबा लोग थे, हम लोग इधर उधर हो गए। तो पुजारी बाबा वहाँ के माला हम लोग को गले पहना देते हैं, ठीक है। हम लोग साधु संत के देख के बड़ा इज्जत करते हैं, आज भी मजा आता है। तो वो माला है हमारे गले में। तो 80 घाट पे गए, 80 घाट पे भी वीडियो कुछ लोग शूट कर लिए। तो एक महिला और भी थी कोई तमिलनाडु की, वो भी थी साथ में। वो और नताशा हमारा एक साथ में फोटो है, 3-4 लेडीज बाबा का। और ऐसे तो एक नहीं हजारों करोड़ों फोटो होंगे। बहुत से विदेशी लोग आए, रिसर्च किए, हमारे साथ बैठे हैं। रिसर्च करने के बाद साधना करने वाले वो अपने विदेश अपने देश चले जाते हैं। तो वो एक भक्त भगवान के हिसाब से सत्य प्रेम हम रखते हैं और उनकी भावना क्या है। और दूसरा नंबर हमारा हिंदी कल्चर उनको नहीं मालूम है, तो हम इंग्लिश तो हमको आता नहीं थी। धीरे धीरे हमने कुछ अनुभव किया कि नहीं ये जो करे गलत कर रही है, वो सड़ जाती है, पकड़ लेती है, चुम्मा ले लेती है। हाँ। तो हम शमशान में भी अपने से अच्छा, लेटे हुए एक रहेंगे। वीडियो आपका वायरल हो रहा है, पहले पूरा सुन लो बेटा, पहले पूरा सुनोगे तब आप बोलोगे, वो पूरी चीज हो जाएगा। तो उसने चुम्मा लिया, हमारा किसी वीडियो में चुम्मा लेते हुए है। अब वो बच्चा समझ के हमको चुम्मा ले रहे, बाप समझ के ले रहे हैं। तो वो खिला रही थी, अब वो किस भाव से खिला रही वो जाने। हमारा उसका एक भक्त भगवान का प्रेम था, क्योंकि एक साधक आप बन के आई। और हमको भी धीरे धीरे पता लगा कि अपना सब कुछ त्याग के वो शमशान में आई है। यहाँ शमशान की क्रिया साधना जो भी एक साधक के रूप में है, और उसके बदन पे भी शायद लिखा हुआ है। हमको दूसरे के माध्यम से मालूम हुआ कि यहीं की रहने वाली हम अपना त्याग क्या है। और गणेश जी की भी साधक है। तो हम एक मिनट, तो वहाँ पे एक साधक जो होती है उनका एक देवी से लेके नाम जुड़ा होता है। किसी साधक लेडीज का होता है, दुर्गा का नाम होता है, काली का नाम होता है, चामुंडा का नाम होता है, पार्वती का नाम होता है, ठीक है। तो ये लेडीज जो साधकें होती हैं उनका नाम होता है, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं करोड़ों लोग जो विदेशी महिलाएं भी आए या जेंट्स भी आए, जेंट्स भी बैठे हैं। अच्छे अच्छे साधक हैं हमारे विदेश से भी जुड़े हुए जो बैठे साथ में मेडिटेशन साधना की। मनगढ़ और हरिश्चंद्र घाट पे मैंने 20 साल समय गुजारा है। मेरी सच्चाई जानना है कि केवल जो चिता को जलाते हैं शमशानों में उनसे खाली पूछिए। वो पुजारी कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग घूम गया है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसको कुछ नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। वो सत्य का पुजारी रहते हुए वो झूठ बोल रहा है। और झूठ तो हम उसको 8 साल से देख रहे हैं, झूठ का पूजा करता है मंदिर में। और उसी जगह हम लोग सत्य को ढूंढने के लिए गए हैं। और अच्छे अच्छे रिसर्च करने वाले विदेश से भी लोग जाते हैं, जो बैठ के जाप करते, ध्यान लगाते, चिताओं के बीच में वो सत्य को ढूंढते हैं। वहीं तो सारे रिश्ता खत्म हो जाता है, वहीं तो सारे रिश्ते जुड़ते हैं। वो जुड़ता है प्रेम और भक्त भगवान का। अच्छा, अब उसी सिलसिले से वो लोग हमारे पास आते हैं। बहुत लोग आए ऐसे थे हमारे साथ। एक बार जो डब्ल्यू फाइट में है जो रिंकू सिंह भी बाहर, वो भी एक अच्छे साधक हैं, हमारे साथ आए। वहाँ फोटो खिंचाए, आरती में थे, मसान बाबा के लगे। वो भी हो सकता है सुनते होंगे। वो लोग भी एक संत स्वभाव के हमको वो भी लगे है, तो उनसे भी जुड़े हैं। हमसे अच्छे लोग जुड़े, ऐसा बात नहीं है। और उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बहुत लोग हैं। एक साथ बैठने से किसी से कोई किसी के रिलेशन का नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब बात चलिए ठीक है, जो भी आपने बताया। जो कुछ पांडे जो अफवाह फैलाया है ये सब शादी का कि बाबा 1000 पत्नी रखी है, 500 पत्नियां रखा है, काली रखा है, दुर्गा रखा है। और ये है, ये एक देवी के नाम से हम लोग के साथ जुड़ते हैं, भक्त भगवान का प्रेम के नाम से। ये भी काली है, हमारी बेटी भी है, माई भी है। 10 साल से वो तो आप शुरू से ही और कई बार ये न्यूज में जब बोल चुकी है तो दुनिया को समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को वो गुमराह बना रखो। वो जो बिहार वाला लड़का है, क्योंकि जब मैंने बता दिया है कि ऐसा कुछ बात नहीं, मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ और तुम पेट में 4 महीने के हो, तो तुम कैसे 28-35 साल के अपने बाप को पहचान लोगे
और कैसे उतना पुराना जो है अपने वो औरत अपने पति को पहचान लेगी। अच्छा सुनिए जरा, अब कुछ बातचीत ये गलत अफवाह वहाँ भी फैलाया गया, मैंने मना किया था। एक बात तो यही मेरा लफ्ज तो है। आपने एक बात तो सही सुन लीजिए, हर इंसान का एक जड़ होता है। सुन लीजिए की तरह निर्माण होता है, वो संसारिक जीवन से मतलब नहीं रखता। तो अघोर विचार अपना होता है, अघोर माँ गंगा है, अघोर माँ धरती है, अपने विचार को अघोर बनाना भी है, उधर अघोरी भी है। नहीं, हम संसारिक जीवन में नहीं है। मैं तो 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ और मैं अपने जन्मभूमि से बाबा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ के भागा हूँ कि बाबा बना हूँ। ये हमारी माता जी है, पूछ लीजिए, मैं 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ। और जब धीरे धीरे मेरा समय हुआ, मैं उस समय भी काला वस्त्र पहनता था, दाढ़ी भी था। माँ के कुछ दिक्कत है ट्यूमर का ऑपरेशन के लेके, तो मैं इनके इज्जत के लिए मुझे शादी भी करना पड़ा, क्योंकि मैं माँ का ही जन्म भी लिया हूँ, माँ का भी मैं साधना किया, पूजा। शादी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था? कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल माँ के लिए, क्योंकि उनका सेवा कौन करेगा। तो बच्चे हैं तो क्या भगवान के बच्चे नहीं है 5? तो वही तो शिव परिवार है। बच्चे ना होते तो शिव परिवार कैसे हो जाते हैं? गिरस्त ही शिव परिवार होता है, गिरस्त ही अघोर आश्रम होता है, सोच ही अपना अघोर होता है, धरती अघोर है, माँ गंगा अघोर है। साधु का भी एक होता है, ऐसा नहीं साधु ऊपर तो नहीं आते, वो भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं। अब वो जो औरत है हमको अपना पति बना रही है, हम उसको पहले बताए हम माँ के रूप में आपको स्वीकार करते हैं। जैसे मेरी 1 करोड़ माँ वहाँ पे थी, ये तो आपने पहले मैं 5 करोड़ जनता के बीच में मैं अपने गुरु के नाम पे मैं साधना कर रहा हूँ। और अभी तक मैं जितना सोशल मीडिया में बोला यही शब्द मैं वहाँ भी बोला, माँ के रूप में। ये भी मेरी माँ है, संसार मेरी माँ है। अब पत्नी एक है, और पत्नी का फोटो भी मैंने दिखा दिया, घर भी दिखा दिया, पूरा प्रूफ है, मेरे गांव वाले हैं यहाँ पे। ये हमारी साधक है, इसने पूरा प्रूफ बता दिया। तो वो जो लड़का है सरकार को गुमराह बना रहा है, और यहाँ जितने मीडिया वाले सबको गुमराह बना रहा है। अगर ये पोल सच्चाई नहीं खुलती है तो कृपया उसको जेल भेजा जाए। पहले उस लड़के को कह के हम सच्चाई इसको पहले बता चुका हूँ। वो पूरी सरकार को चूतिया बना रहा है। 4 महीने का बच्चा पेट से अपने बाप को पहचान लेगा? पहले ये बताओ। बच्चे का पता माँ बताता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, और वो पेट में झाँक के देख रहा, हम अघोरी शमशान में चला, हम क्या क्या चीज़ जानते, फिर भी हम पोल उसका नहीं खोलना चाहते, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने पहले बता दिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा माँ मुझसे कोई रिलेशन है, मैं शमशान का बाबा, ये मेरी माँ जन्म देने वाली है, सामने बैठी हुई है। और मैं 8 साल की उम्र से मैं अघोर दीक्षा लेके महाशमशान मैंने किया, जंगलों में, पुल के नीचे, गाँव वाले। और मैंने सत्य का खोज करते करते वहीं पहुंचा हूँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र पहुंचे थे, सत्य को ढूंढते ढूंढते राजा हरिश्चंद्र, और वो अपने अंदर ही पाए, इसलिए राजा हरिश्चंद्र की जय वहाँ होता है। और राजा हरिश्चंद्र का पुजारी कौन है? कालू डोम के परिवार। आज वहाँ वो पुजारी झाड़ू लगाने वाला कहता है कि मेरा पूरा घाट है, मसान बाबा मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, किसी साधु को नहीं बैठने देता है। साधुओं तो पैसा वसूलता है वो, हम लोग तो भी मांगता दे देते, जो हम लोग को दान दक्षिणा मिलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो सत्य का पूजा रहते हुए जिंदगी भर उसने झूठ बोला है। मंदिर पे या मंदिर में क्या क्या उसने काम किया हमको सब मालूम है, मैं भगवान के इज्जत के लिए मैं उसका पोल नहीं भी खोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो रही बात। अपना प्रूफ दे दे, सबको हम माई बना के रख लेंगे, जिंदगी भर खिलाएंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे जो मतलब ये बयान दे रहे थे, गलत है? ये सब गलत भी है, सोचने की बात है। कोई किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया, कान को देखोगे कौवा के पीछे दौड़ोगे। एक बुजुर्ग दादी है, बस वही बात है। वो क्या अरे क्या बुजुर्ग है, उसके आँख के दिखाइए नहीं दे रही तो क्या बोलेगी? 80 साल की बुजुर्ग भाई वो इंसान को पहचानेगी? 35 साल के लड़का को 10 साल के, मैं तो शरीर 15 साल में बड़ा हो जाता है 6 फुट का। तो जितना हमको ज्ञान दे रही ना, उसके जैसा कितना शरीर में शमशान में जला दिया हूँ। 1 महीना से लेकर 100 साल तक चिताओं को मैंने जलाया शमशान में, 40 साल 30 साल में। उसको देखने का नजरिया है कि 80 साल की जो बुढ़िया माई है, पहले ये बताओ वो किसी को पहचान जाएगी कि जो 35 साल से भागा हुआ है? 10 साल के आदमी को कोई नहीं पहचान सकता है, 10 साल में लंबाई बढ़ जाता है। तो सरकार को चूतिया बना रही है। अब मैं अपने माता जी तो मैंने बोल दिया जो शब्द ना, अब यही बोलेंगे। एक लड़का अपना बाप बनाना चाह रहा है तो वो क्या है? एक और भगवा कलर का बाप जो होता है, माँ पता बताती है, वो भी कहते हैं बहुत हमने देखा शमशान में कैरेक्टर सही नहीं है, वो कह रहे थे। एक और वही घाट के थे, वो कह रहे थे कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके बारे में कह रहे थे। लोग कहने तो कुछ नहीं होता, उसको प्रूफ करो तो समझ में आ जाए। कहने का तो दुनिया में बहुत कुछ, बहुत लोगों को बाबा के ऊपर लोग कह रहा है, सबके ऊपर दुनिया कहता है। सरकार को नताशा कब मिली आपको? नताशा करीब जो है 5-6 साल 8 साल हो गया होगा, वो जब काशी में आई थी। काली माई कब से? ये तो 7-8 साल 10 साल तो ये भी मेरे साथ। पहले काली माई आई कि नताशा? नहीं, पहले नताशा आई थी, फिर उसके बाद जब हम कमरू को मच्छा गए तो काली माई तो बताई थी, तो वो शायद विदेश भी चली गई थी। वो विदेश भी चली गई थी। तो फिर बाद में हम उसके साथ जब हमने कुछ चीज देखे कि जो हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के घूम रही, कुछ फोटो है तो वो सोशल मीडिया में डाली है, तो उसमें जो शादी का जो लेके बात है, तो शादी का केवल जो बात
उड़ाने वाला या आग लगाने वाला एक चिंगारी जैसा, तो वो कुश पांडे है। अभी तक उसने ये भी नहीं कहा कि हमने बाबा से शादी किया है। अगर वो शादी किया है तो उसके पास भी कोई प्रूफ है कि मैंने शादी उससे किया है। वो एक साधक बन के मेरे साथ रहती थी और उसको माँ पार्वती का दर्जा दिया गया था। और दर्जा देने वाले कौन थे? उस राजा डोम चौधरी के परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, जब एक साधक समझ के, जब वो पार्वती के रूप में थी महाराज जी, तो जब चुम्मा ले रही तो आपने उसका विरोध नहीं किया? नहीं, देखो हमको विरोध पहले तो करने क्या है, हम आंख बंद करके ध्यान में है, कोई आके हमको चुम्मा ले लेता है, हम उसको देख। आप हंस रहे हैं, आप नहीं हंस रहे हैं, हम उसका देख रहे थे कि नौटंकी क्या कर रही है। तो फिर धीरे धीरे हम उसको समझाना चाहे कुछ माध्यम से कि ये सब हमारे देश में कल्चर नहीं लगता है। फिर ये बीच में 2-4 दिन में ये काली आ गई। हाँ, तो हम वहाँ गए थे, जब ये आई तो ये भी देखी उसके साथ, इसके वही हरकत इसके सामने भी की, ये डांटी भगाई सब कुछ की। तो जब हमको लगा, एक मिनट, जब हमको लगा कि हमारे फोटो का गलत चीज में लगाएगा, तो हमको लगा नहीं यार, ये गलत कर रही है, हमारे साथ घूम रही है एक साधक बन के। तो आपने एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन क्या लेना, हम तो खुदे मरे हुए हैं। इसलिए मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है ना। चुम्मा लेते हुए कोई वीडियो बना के वायरल कर दे। अच्छा, हमको देखो किसी में हम उसको चुम्मा लिए आज तक, ऐसा कोई वीडियो आप नहीं ले रहे, लेकिन वो चुम्मा ले रही। अब वो चुम्मा क्या समझ के ले, भगवान समझ के ले रही है, मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लग रहा है उसमें कि आपको आनंद आ रहा है। नहीं, ऐसा आनंद कुछ नहीं आता है। आनंद को लेना मैंने जीवन में ले लिया है, केवल मैं उसके कल्चर को देख रहा हूँ कि उसके विदेश का कैसा कल्चर है। हमारा नहाने के लिए भी आप जा रहे हैं? वो नहाने के लिए इसलिए कि हमने उसका हाथ पकड़ा था, बाढ़ का समय था, वो डूब जाए ना इसलिए पकड़े थे। हरिचंद पे एक बार डूब रही थी तो वहाँ के डोम चौधरी ने उसका जान बताया। वो मेरे साथ अगर साधक है, वो डूब जाएगी तो कौन उसका जिम्मेदारी होगा, इसलिए हाथ पकड़ा के साथ में हमने उसको नवाया। चलिए, उस बाढ़ का समय था, उस बात को नकारा जा सकता है। और जो माला था गले में, वो बाबा कपाल भैरव के मंदिर से पुजारी लोग हम लोग को पहना है। 4-5 बाबा लोग गए थे पहन के 80 घाट पे गए। मैं 80 घाट का भी वीडियो सोशल मीडिया में था। उस समय वहाँ पे भी कुछ सोशल मीडिया वाले इसी तरह वीडियो बनाए थे, जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ। और बगल में नताशा के बगल में एक लेडीज कोई और भी है। तो ऐसे बहुत लेडीज माता लोग हमारे साथ उठी बैठी, एक साधक के माध्यम से, और विदेश से भी लोग आए, बाहर से भी लोग आए। ऐसा कुछ नहीं, मगर हमारा उनका रिलेशन एक भक्त भगवान के हिसाब से और कुछ भी नहीं। और जो उसको गलत लगा रहा है तो उसको साबित दिखा है। अच्छा, पूरा चिलिम तो मान लीजिए आप लोगों का एक गहना ही हम मानते हैं, ये चलता रहता है। एक भोजपुरी गाने में जब नताशा चुम्मा लेते उसके बाद आप गांजा पीते हुए थोड़ा झूम रहे हैं। हमको ये सब चीज नहीं मालूम है। जब एक रसिया न्यूज कंपनी उसके साथ में आया, दूर से कुछ वीडियो शूट कर रहा था हमको, तो एक उस जगह पे कोई लड़का है, उसका नाम तो भी नहीं याद पा रहा है, वो फोटोग्राफर है। तो उसने हमको फिर बाद में कहा, एक बार फोन करके, बाबा आपका फोटो हुआ उल्टा सीधा डाल रही, उसमें कुछ कहानियाँ, कुछ प्रेम कहानियाँ लिख रही। हमको यार जाने दो, हम तो बाबा आदमी है, मरे वो क्या डालेगी। फिर हम जब हमको धीरे धीरे मालूम है कि यार कुछ गलत कर रही, तब हम उससे किनारा ले लिए। और उसी संस्थान में रहते हुए कि जब हमको कुछ समझ में कि यार ये गलत करने लगी, हाँ, तो उस लड़के भी हमको बताया था कि और ये वीडियो रसिया न्यूज कंपनी वालों ने, और वहाँ पे कुछ प्रेम कहानी या शादी की कहानी वो वहाँ भी पहले चलाई थी। तो हमको उस न्यूज वाला जो लड़का था, प्रेस रिपोर्टर है, वो काशी का ही है। अभी तो हमारा मोबाइल नंबर भी नहीं, तो हम उससे सोचे कि एक बार कुछ उससे बात करके, गाइड वो करता था, वो भी उस समय लड़का था। तो आपने नताशा को हटा दिया महाराज जी? क्या हटाने का मतलब नहीं है, उसकी जो कुछ हरकतें थी हमने देखा, इग्नोर कर दिया। दूर के व्यवहार रखो। अच्छा, जब सटना पकड़ना ये सब हमको पसंद नहीं, हम तो एक मारे हुए हैं। तो बहुत लोग सर चलिए ठीक है, आप सही है, आप सही है। जब से आपने हटा दिया तो वो दर्द भरे गाने लगा के बेवफा नहीं, तो वो उसकी गलती है ना, कौन लगाया था, उसकी गलती है। रो रही है, वो रो रही जता रही है, वो रो रही है अपने बुरे कर्मों पर रो रही है। कि जो भगवान शिव का या शिव अंश का या शिव नाम को जो बदनाम करेगी या सत्य करेगी तो रोएगी, ये गलत चीज है। किसी के भक्ति को बदनाम नहीं किया जाता। मैंने उसको जब भी मैं एक साधक के रूप में दिखा है, एक साथ बैठी भी है, गाड़ी पे गई है, बहुत पहले मेरे गाँव में भी आई है, रामनगर में भी गई है, बहुत जगह। जो मेरे पास गाड़ी है, लूना टीवीएस गाड़ी है, वो भी रसिया न्यूज कंपनी वाले ने हमको गिफ्ट में दिया था। वो भी गाड़ी दिलाने वाली वही है। अच्छा? उसी के हाथ से दिलाया गया, ऐसा बात नहीं। नताशा ने दिलाई थी, वो सहयोग जो था वहाँ का रसिया कंपनी, उसने गाइड किया था। जो लोग फोटो खींचे थे, बहुत बड़ा एक पिक्चर भी बनाई थी। हमको वो न्यूज वाले के माध्यम से मालूम है, क्या हम पढ़े लिखे नहीं थे और हमको इतना ज्ञान नहीं समझ आ रहा कि इस फोटो को वो गलत इस्तेमाल। अच्छा चलिए ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबूत आपने दिया, घर परिवार से आपने मिलाया, अपना गांव भी दिखाया, आपने अपना साधना वाले स्थान को भी दिखाया। अगर मान लीजिए जैसे कि इससे पहले मैंने पूछा था कि अगर वो संतुष्टि के लिए डीएनए चाहते हैं तो क्या आज भी आप दिखाएंगे? डीएनए के बाद जो कुछ बहुत दिखाएंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे, माँ बेटा दिखाएंगे।
माई 5 पतो मुबारक हो। वो कुछ गलत है। एक मिनट आप ये मत बोलिए, 5 पतो नहीं हमारी, मेरी एक है, वो खुद बताएगी, गलत बात नहीं। वही माई से पूछ रहे हैं। दूसरा नंबर सुनिए, अब वो आएंगे माँ बेटे ने तो मैं अब असली रूप दिखाऊंगा। मैं शमशान में रहता हूँ, किसी के सम्मान से खिलवाड़। वो सम्मान तो मेरा क्या है, हम अपने सम्मान को 40 साल पहले ही दफन कर दिया वहाँ सम्मान में। एक कफन ऐसे मैं सर में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं उसके सम्मान के लिए मैंने अभी तक जितना बात था उस महिला के सम्मान के लिए मैंने बचाने के लिए मैंने कोई गलत नहीं करना। माँ का ही नाम दिया, माँ का ही दर्जा दिया। ये बात तो मैं यहाँ पे भी, मगर कल जब मेरी माता जी उस लड़के से बतिया रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ पे हम भी देखे थोड़ा सा, तो जब मेरी माता जी बोली कि हम लड़के की माँ बोल रहे हैं, तो लड़का क्या गलत शब्द बोला मालूम है कि आप उसकी सास बोल रही हैं। अगर हम यही तरह उसके माँ के लेकर कुछ गलत शब्द बोल दूँ तो क्या गलत होगा या सही होगा? हम तो उसमें तो बाबा अभी हम नंगा कर देंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। अच्छा, उस 4 महीने के लड़के ने जो 4 महीना तो पेट में दावा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये मोबाइल पे बतिया रही थी तब वो बोला है। बुआ जी से ही पूछ लेते हैं। साले जेल जाओगे, जेल तुम लोग मादर चोद। अब तुमको अब इज्जत से समझा रहे थे, अब एक बाबा बनकर तुमको समझाएंगे। आपने बात किया तब तुमको समझ में आ जाएगा। नाम से गंगा सागर का बोलती है, इनका नाम गंगा सागर यादव बता रहे हैं। गंगा सागर यादव का सास बोल रही है, माँ नहीं बोल रही है। हमको सास बना दी, बताओ। हमको सास बना दी। यानी कि ये गलत गंदा शब्द उनके कहने का मतलब ये कि वो घर जमाई बनकर रह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो वही हम कहा को हमारे नहीं, वो नहीं, घर जमाई नहीं, ये शब्द ब्रह्म गंदा उसने बोला। अनुचित है, उसकी माँ चोद देंगे, माधर चोद का। एकदम अनुचित मैं है। उस माँ बेटे का मुंडी काट के खून पी जाऊंगा, माधर चोदों का। मेरी माँ को उसने जो गंदा शब्द बोला है, सास नहीं, ये दुनिया देखे भी पागल नहीं थे। मैं 1 मिनट लगेगा, दोनों माँ बेटे का मुंडी काटूंगा और खून पी जाऊंगा। मैं उस शमशान का गोरी हूँ। माँ से बर्दाश्त नहीं हो सकता कोई। माँ बर्दाश्त की, अभी तक इलाहाबाद तक मैंने बर्दाश्त किया है। सोशल मीडिया में मैंने 1000 बार इंटरव्यू दिया माधर कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ। और अगर सामने आएगा मैं उसको काट के खा जाऊंगा, तब उसको समझ में आएगा कि बाप हूँ कि जल्लाद हूँ। मैं शमशान का रहने वाला जल्लाद हूँ, जिसका नाम है अघोरी। मेरा नाम है राजकुमार अघोरी। मैं 8 साल की उम्र से माँ बेटे का दोनों का मांस खा जाऊंगा, मादर चोदों का। अभी इज्जत है, हमने बोला है, इसीलिए मैंने न्यूज में इंटरव्यू देने के पहले बोल दिया मेरा शैतान जाग जाएगा। हाँ, क्या करें? हमसे इसलिए ज्यादा न बोलो, अभी मैं उसका इज्जत बचा कर रखा था। हम कहा कि देखिए, मादर चोद ने हमारी माँ को बोला कि तुम उसको वो बोले। हम कहा तुम्हारे अभी तक तो हम माँ बेटों को बड़ी इज्जत दे रहे थे कि हमारे ठीक है, शिव परिवार हो, शिव वंश हो, साधु वाला ज्ञान दे रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है। जल्लाद वाला ज्ञान देंगे, भूज के खा जाएंगे तुम लोग। तो कह रहा है, अरे तू उसकी माँ नहीं बोल रही, उसकी सास बोल रही हो। बताओ मादर चोद हो, ऐसा बोलेगा? फिर आपने क्या कहा उसको? तब हम ये फिर भी बोलेंगे बेटा तो तुम हमारा ही हो। देखिए, माँ एक बेटा शब्द बोले, ये भी मेरी माँ है। ये भी बचपन से माँ काली का साधना करती है। मेरे घर में माँ काली का ही पूजा होता है। मैं भी माँ काली का साधना करने का काम अच्छा जाता हूँ। मेरी माँ भी यही बात बोली थी कि बेटा तो मेरे है ही। ये गलत नहीं बोली है। शुरू तो हम लोग बेटे का दर्जा दे रहे हैं, पर बेटा कौन, जिसे यहाँ सब बेटा है, भक्त भगवान के हिसाब से। और ऐसा बोलना जल्लादी रूप अगर दिखाएगा ना, तो हम उसको जल्लाद वाला रूप दिखा देंगे। कुल मिला के जो